वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग अरस्तू के जो आपके क्रांति पर विचार दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अरस्तू के क्रांति पर क्या विचार थे। तो जो अरस्तू ने क्रांति शब्द का प्रयोग किया है, पहली बात तो आप ये याद रखें कि ये जिस तरह से आपकी फ्रेंच क्रांति हुई थी, यानी कि जो है जनता ने राजा की शासन को पलट दिया था, या फिर जो साम्यवादी क्रांति है, जो आपके कार्ल मार्क्स की साम्यवादी क्रांति है, जिसमें आपका जो श्रमिक वर्ग है ये अभिजात्य वर्ग से संपत्ति को छीन लेगा और उसे समाज में बांट देगा, उस पर सबका अधिकार होगा, इस तरह से जो है इसके अर्थ में नहीं किया है। ठीक है ना। यानी कि जो अरस्तू का क्रांति है वो इस तरह से आपका युद्ध युद्ध तरीके का नहीं है। वो क्या है, तो जो राज्य में, संविधान में या फिर शासन सत्ता में कोई भी परिवर्तन हो रहा है उसी को अरस्तू ने क्या कह दिया है, क्रांति कह दिया है। ठीक है ना। तो राज्य, संविधान या शासन सत्ता में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि होने वाला जो प्रत्येक परिवर्तन है वही क्रांति है। किसके अनुसार? अरस्तू के अनुसार। ठीक है ना। तो ये कथन आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे। अरस्तू ने क्रांति के कारणों की विवेचना 3 रूपों में की है। तो कौन कौन से? सामान्य कारण, विशेष कारण तथा विभिन्न राज्यों या शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण। तो ये आप याद रखना कि विशेष कारण के अंतर्गत ही आपका ये वाला भी आ जाएगा। तो सामान्य कारण और विशेष कारण कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका सामान्य कारण क्या है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि क्रांति के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जो सामान्य कारण है वो आपका है असमानता और अन्याय। असमानता यानी कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। ये भी किसने कहा है? तो ये भी आपके अरस्तू ने कहा है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कथन, कि क्रांति का जो कारण है ये सदैव असमानता में पाया जाता है। ठीक है, ये अरस्तू का कथन है। इसके अलावा अन्याय भी जो है सामान्य कारणों में आता है। तो आइए अब देखते हैं क्रांति के विशेष कारणों को। तो शासकों की धृष्टता या फिर अगर लाभ की लालसा है तब भी आपका ये आपके क्या हो सकता है, क्रांति हो सकती है। सम्मान की लालसा हो गई, किसी प्रकार की उत्कृष्टता अगर राजा दिखा रहा है तब भी आपकी क्रांति हो सकती है। घृणा, भय, प्रमाद यानी कि चापलूसी हो गया। ठीक है। विदेशी या विजातीय तत्व जो है इसकी वजह से भी क्रांति, या फिर परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित अगर नहीं होना है, यानी कि परस्पर विरोधी वर्ग अगर संतुलित नहीं है तब भी आपकी क्रांति हो सकती है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्रांति के प्रतिकार के उपाय, यानी कि क्रांति को रोकने के क्या उपाय दिए हैं। किसने? आपके अरस्तू ने। ठीक है ना। तो वो कौन कौन से हैं? अरस्तू क्रांति के प्रतिकार के लिए निम्नलिखित कारणों का उल्लेख करता है। कौन कौन से हैं? शासक और शासित के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंध होने चाहिए, तब आपकी क्रांति नहीं होगी। नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित करना चाहिए, यानी कि जिस तरह से आपकी जो है संविधान आपने बनाया है उसी तरह से नागरिकों को शिक्षित भी किया जाए, तब जो है नागरिक क्या करेंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे, कोई क्रांति नहीं करेंगे। सभी जो है आपके कानून का पालन करने चाहिए। राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही जो है शासक लगातार बने नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो एकाधिकार नहीं होना चाहिए राजनीतिक सत्ता पर। भ्रष्टाचार रहित शासन होना चाहिए। ठीक है ना। तब जो है जनता क्रांति नहीं करेगी। इसके अलावा विभिन्न वर्गों में संतुलन होना चाहिए। ठीक है ना। तो विभिन्न वर्गों में अगर संतुलन होगा तब भी आपकी क्रांति नहीं होगी। जो आपके विदेशी लोग हैं उनको उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये भी आपके क्रांति का एक कारण बन सकता है। छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि, यानी कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो बहुत छोटे लगते हैं। ठीक है, लेकिन उन पे भी दृष्टि बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके बड़े होकर एक क्रांति का कारण बन जाते हैं। और बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना, तो ये आपसे कई एग्जाम में ये आपसे मिला है। ठीक है ना, ये कथन। तो बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना, यानी कि जो है राजा जो है जनता को दिखाए कि बाहर का कोई शत्रु जो है उसके ऊपर आक्रमण करने वाला है, तब भी जनता क्या करेगी, क्रांति नहीं करेगी। ठीक है ना। तो ये क्रांति के प्रतिकार के उपाय हैं, किसके अनुसार? अरस्तू के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में ये क्रांति के प्रतिकार के उपाय और क्रांति के कारण समझ में आए होंगे। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो आपको पूरा डिटेल वीडियो इसमें नहीं दिया जाता है कि उसकी पूरी कहानी बताई जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।